कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म, तेरा अपना Question number 27. At any point in vacuum, in bracket xyz, all in meter, electric potential V is 4x square volt. Find electric field intensity at point 102. देखो बेटा ये तो सरल है, लेकिन जो इसी तरह से और एक क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम्पल में हो, वो कठिन है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को भी हम लगवाएंगे। तो यहां पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 27, ये इजी है लेकिन वो वाला टफ है, उसमें पूरी मैथ भरी है। तो ध्यान सुनिए जरा। एट एनी पॉइंट इन वैक्यूम एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैक्यूम में दिया 4x स्क्वायर वोल्ट, ये वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एनी डाउट किसी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, हमसे कह रहा है बेटा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 102। तो देखो बेटा 102 पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102। पॉइंट 1,0,2 पर जो है क्या बताना है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझा दे रहे हैं, वेक्टर स्टेप में अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो आपको हमने फार्मूला बताया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इंटेंसिटी ऑलवेज बी इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमेशा किसके बराबर होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। मतलब E इक्वल dV बाई dr, ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे होता है। अब अगर कभी जो है E या V की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स में दी हो या वेक्टर में दी हो, किसमें दी हो बेटा? कोऑर्डिनेट्स में या वेक्टर में। तो यहाँ हमारा E जो है, E की वैल्यू क्या होगी? EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। ये कैसे जाने? समझो जरा, कोई भी वेक्टर, आपको वेक्टर एनालिसिस 11 की क्लास में पढ़ाए हुए हैं, कोई भी वेक्टर ऑलवेज कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट वेक्टर में रखते हैं। जैसे वेक्टर ए होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और इसलिए उसको आई जे के साथ लगा के लिखते हैं। ऑलवेज एनी वेक्टर विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। यू कैन से वेक्टर ए इज रिटन एज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ऐसे तो लिखते हैं। कहने का मतलब हम किसी वेक्टर को हमेशा आई जे के कंपोनेंट में लिखते हैं। यहाँ E क्या है? इंटेंसिटी। इट इज कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी, हेंस इट इज रिटन एज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें कंपोनेंट आई जे के वाले होंगे, EX I कैप, EY J कैप और EZ इधर ओके बेटा। अब E की वैल्यू क्या दिख रही है? -dV बाई dr। तो EX की वैल्यू क्या होगी? EX का मतलब V का AX के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये ऐसे लिखा जाता है डेल V बाई डेल एक्स। समझ आया? EX मतलब बेटा डेल V बाई डेल एक्स, EX मतलब डेल V बाई डेल एक्स, और EY का मतलब क्या होगा बेटा? डेल V बाई डेल वाई। EZ का मतलब क्या होगा? डेल V बाई डेल जेड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पर्पज से बता रहे हैं, क्योंकि वो जो दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं टेक्निकल है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। एक बार फिर से देखो, अगर हमें पोटेंशियल दे करके और कहे कि आप ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि पोटेंशियल V इक्वल 4x स्क्वायर धन 6xy धन 10z स्क्वायर, ऐसे दे दिया, कहा फाइंड द इंटेंसिटी। तो पहले आप समझो कि इंटेंसिटी फार्मूला क्या होता है बेटा? द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी इज -dV बाई dr। इट्स क्लियर। E also can be expressed as in like this। E को ऐसे लिख सकते हैं। E का मतलब क्या होता है बेटा? EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। ये समझ रहे हो कि नहीं?
कोई भी वेक्टर बेटा हमेशा आई जे के कंपोनेंट में होता है, जिन्हें मिलाने पर फिर से वेक्टर बनता है। वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि किसी वेक्टर को हार्जियन कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। कंपोनेंट मतलब ऐसे वेक्टर जिसको जोड़ने पर फिर से वही वेक्टर आ जाए। तो यहाँ वेक्टर ई को ऐसे लिख सकते हैं नहीं। अब यहाँ ई एक्स की जरूरत होगी कि नहीं? ई कैसे आ रहा है? पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ ई एक्स कैसे आएगा? डेल बी बाई डेल एक्स। ई वाई कैसे आएगा बेटा? डेल बी बाई डेल वाई। और ई जेड कैसे आएगा? डेल बी बाई डेल जेड। मतलब जो बी हो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी आर द वैल्यू ऑफ ई एक्स। सिमिलरली व्हेन वी डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ ई वाई। इसका मतलब बेटा अगर पोटेंशियल को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? समझ आएंगे? क्लियर हो गया? अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ गया कि नहीं बेटा? क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा सा एक बार और आपको अच्छे से समझाते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा? सीरियसली। एट एनी पॉइंट इन वैक्यूम एक्स वाई जेड, मतलब अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कहीं वैक्यूम में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू 4x स्क्वायर वोल्ट हो। किसकी वैल्यू है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इक्वल 4x स्क्वायर। इट इज गिवन। कह रहा है बेटा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बताओ। अगर इतना कहता तो काम चल जाता है कि इसका मतलब ई बताना, लेकिन उसमें एक वर्ड जोड़ दिया है। क्या है जोड़ रहा है? पढ़ो। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102, माने किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। तो जैसे भी किए तो वैसे ही करेंगे। यहाँ देखो बेटा, हियर V इक्वल 4x स्क्वायर। एनी डाउट? अगर हम बेटा इसका x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करें dv बाई dx, ऐसे निकालें x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन। तो आप लोग जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ पावर पहले आ जाती है, 2 पहले, और पावर 1 कम हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा? 8x। इधर क्लियर? इंटेंसिटी ई बतानी है। क्या बतानी बेटा? ई। और यहाँ केवल एक्स के लांग दिया है पॉइंट, वाई जेड है ही नहीं। अगर अभी हम इसका वाई एक्सिस के लांग डिफरेंशिएशन करें 0 आएगा, जेड एक्सिस के लांग डिफरेंशिएशन करें 0 आएगा। माने ना तो जो है dv बाई dy आएगा, ना तो dv बाई dz आएगा, दोनों 0 हैं। केवल dv बाई ds आएगा। तो यही ई हो गया। क्या हो गया बेटा? सो a will be minus dv by dx means minus 8x। कोई डाउट? किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये e की वैल्यू आ गई। इट्स द वैल्यू ऑफ e। लेकिन हमको किसी पॉइंट पर e की वैल्यू निकालना है। पॉइंट दिया है 1,0,2। सो e at 102। अब ये जो भी वैल्यू आई है इसमें जहां x होगा वहां हम क्या राइट कर देंगे? 1। जहां y होगा वहां क्या राइट कर देंगे? 0। जहां z होगा वहां क्या राइट करेंगे? 2। तो y और z तो है ही नहीं, इसलिए -8 इंटू 1 सॉल्व करने पर -8 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। और अब यहाँ चूंकि इंटेंसिटी है तो इसलिए सिंबल नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सिंबल नहीं आती। तो एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखो बेटा, हमको क्या बताना है? ई बताना है। ई को अभी हमने क्या बोला बेटा? क्या लिख सकते हो? ई को लिख सकते हो EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। एनी डाउट बेटा? फिर उसके बाद बेटा EX को क्या लिखते हैं? डेल बी बाई डेल एक्स। ऐसे ही तो बोला बेटा। इसको क्या लिखते हैं? डेल बी बाई डेल वाई। इज दैट ओके बेटा? इसको क्या लिखते हैं? डेल बी बाई डेल जेड। थोड़ा सा माइंड मेकअप करो बेटा। यहाँ इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आया हुआ डेल बी बाई डेल एक्स 8x है, तो ये 8x I ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है? और ये जब जो है इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें y तो है ही नहीं, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो यहाँ 8x I कैप यही आएगा ना बेटा। किसकी वैल्यू आ गई है? ई की। लेकिन हम 102 पर निकालें तो जब ई एट 102 निकालेंगे तो 8 इंटू एस जगह 1, और आई कैप का मतलब ये बता रहा है कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस। आई कैप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका मतलब एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर ऐसे लिखा होगा 8 वोल्ट पर मीटर एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे जाने? जो आई कैप आया हुआ है हमारा।
Is that okay, beta? At any point in vacuum x, y, z, at any point vacuum in x, y, z, electric potential V is given at 4x square plus 8yz plus 6z cube find the electric field intensity. Find the electric field intensity at point 1, 0, 2. Find the electric field intensity at point 1, 0, 2. तो देखो बच्चों, जो नियम अभी सिखाया है उसी नियम का प्रयोग करना है और हमको इस क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को बता क्यों रहे बेटा, तो हमने इस क्वेश्चन को ढूंढ करके लगवाने का प्रयास किया। ऐसे कुछ है, बस यही हम जो वाई जेड वगैरह लिखे हैं कुछ चेंज ऑन होगा, कहीं वाई स्क्वायर होगा, कहीं जेड क्यूब होगा, हम अपने मन से गेस करके उसी तरह का एक बनाते हैं, उसी टाइप का। ठीक बेटा, क्यों बताना चाहते हैं, हमको क्या बताना है बेटा, ध्यान से याद करिए। वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी वैल्यू क्या होगी, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्लियर बेटा? तो अब हमको ई एक्स पहले मालूम होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड। ई एक्स कैसे फाइंड होगा बेटा, ई एक्स के लिए अभी बताया था डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। अच्छा, एक चीज आप लोग नहीं पूछे एक भी बार कि बेटा हम बार बार डेल कह रहे हैं जबकि हमको डी बाई डी एक्स कहना चाहिए, नहीं कह रहे हैं ना, बता रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं बेटा डेल, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए डेल यूज किया जाता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में फर्क क्या है, डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़े होंगे मैथ में, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो वाई वाला टर्म होता है उसको कांस्टेंट नहीं माना जाता, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है। एक्स वाई जेड तीनों कांस्टेंट नहीं माने जाते, y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन dx by dy लिखा जाता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में when you are differentiating with respect to x, then y and z term are remain as constant। मतलब बेटा कि जब हम x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो y और z टॉपिक क्या होंगे, कांस्टेंट। ओके बेटा, और जब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा फिर x और z कांस्टेंट होंगे, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब एक्स वाई कांस्टेंट होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल इसीलिए लिखा जाता है। तो देखो, सो हम पहले डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई, डेल बी बाई डेल जेड निकाल लें। यहाँ देखिए डेल बी बाई डेल वाई मतलब डेल बी बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आप 4x स्क्वायर, एनी डाउट, समझ आया बेटा, प्लस डेल बाई डेल एक्स आप 8yz प्लस डेल बाई डेल एक्स आप 6z क्यूब। इट्स ओके। अब यहाँ बेटा इसका डिफरेंशिएशन 2 4 जा 8 x, यहाँ x नहीं है दोनों में, y और z सबके सब x के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज विल बी 0। तो यहाँ हमारा डेल बी बाई डेल एक्स आ गया कि नहीं, कितना आ गया बेटा, इधर ओके बेटा। सिमिलरली अब हम क्या निकालें, अब यहां पॉइंट लगाना है, डेल बी बाई डेल वाई निकालें। क्या निकाले बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन वाई रिस्पेक्ट करोगे क्या आएगा, क्यों, कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 8 और जेड एज कांस्टेंट, माने कोई गिनती है ये, तो ये बाहर लिख उठेगी 8 और जेड दोनों, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, वाई का। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल वाई बाई बाई डेल वाई माने 1। समझ आया, ये गिनती थी दोनों में बाहर आ गए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, क्योंकि z है, z में y है ये नहीं कहीं दूर दूर तक, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, समझ आया बेटा। तो ये हमारा आ गया डेल बी बाई, पूछ लो बेटा क्योंकि एग्जाम में आएगा 8z। समझ आया। अब तीसरा क्या निकाले बेटा, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे डेल बी बाई डेल जेड। दिमाग लगाओ, इसमें z है, इसमें है z, तो अब की बार इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 8 और y। z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 8 और y कांस्टेंट हो गए, तो 8y पहले लिख उठा बेटा, z का डिफरेंशिएशन
और अब यहाँ देखो, इसमें जेड के रिस्पेक्ट में इसका तो डिफरेंशिएशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखो 6 है, पावर पहले आ जाती है 6 into 3 और पावर एक कम हो जाती है, यह तो डिफरेंशिएशन हुआ। तो व्हाट इज द आंसर? del b by del z बिकम 8y प्लस 18z स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? हमको क्या चाहिए? हमको वेक्टर ई चाहिए। सो वेक्टर ई, वेक्टर ई का फार्मूला ex i कैप, ey j कैप और ez इधर ओके बेटा, समझ आया बेटा? क्या आया? ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। वैल्यू रख दो। ex की वैल्यू 8x i कैप, क्लियर बेटा? प्लस ey 8z j कैप, ez 8y प्लस 18z स्क्वायर k कैप। एनी डाउट बेटा? वेक्टर ई आ गया कि नहीं? लेकिन हमको किसी पॉइंट पर कह रहा है वेक्टर ई निकालने को। सो वेक्टर ई एट 1 0 2, यही कह रहा है ना? तो x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 2 पुट आउट कर दो। अब ये बेटा इक्वेशन चेंज हो दिया जा सकता है कि नहीं? लेकिन मैंने पार्शियल डिफरेंशियल सिखा दिया ना आपको। x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y और z कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो s और z कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट करेंगे बेटा आना चाहिए ना आपको क्वेश्चन। अगर इसको ना कराते किताब में ऐसी तरह क्वेश्चन है नहीं, तो आपको अगर एग्जाम में ये आ जाता तो क्या करते? इसलिए सिखा रहा हूं, तो ध्यान दो बेटा। s के प्लेस पे बेटा क्या रखो 1, तो 8 1 जा 8i प्लस z की जगह 2। एनी डाउट बेटा? यहाँ बेटा y की जगह 0, z की जगह 2 2 जा 18 4 जा। ये आंसर नहीं हुआ, यहां तक वो आया, कोई दिक्कत? अभी एक कदम और आगे चलना है। ये बेटा वैल्यू जो आई है, वेक्टर जो है फॉर्म में आई है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वैल्यू आ जाएगी ई की। हमको क्या चाहिए होता है? ई। सो ई का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म है, अमाउंट में निकाले मैग्नीट्यूड में निकाले। क्या होता है मैग्नीट्यूड निकाले? फार्मूला आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर। और बच्चों आप जान रहे हो किसका स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ जान रहे हैं। 8 8 जा 16 16 जा 72 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 8 हासिल 2, 7 4 2 क्या नहीं समझे? 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14 2 जा 8, 28 8 आया, 2 कैरी हुआ। अगर दो नंबर हो उनका स्क्वायर करना हो तो किनारे किनारे वालों का स्क्वायर होता है और बीच में दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल मारा जाता है। ठीक है, उसी तरीके शॉर्टकट क्या बोले? किनारे किनारे स्क्वायर और बीच पे दोनों का मल्टीप्लाई का डबल। जैसे बेटा अगर कहा जाए कि 24 का स्क्वायर करो, किनारे किनारे स्क्वायर करना है, 4 4 16 2 दूनी 4 और बीच में क्या करना है? दोनों मल्टीप्लाई का डबल, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब चलो करो, क्या आएगा देखो? 6 लिख दे, एक हासिल आया इसमें जोड़ दे, 16 1 17, एक हासिल आया 4 1 इधर स्क्वायर इधर ओके। तो ऐसे किसी भी नंबर के स्क्वायर कर सकते हो जल्दबाजी में। तो स्क्वायर हो गया ना बेटा, तो स्क्वायर आ गया, सबको जोड़ जा दो, जोड़ जा दो। 4 6 10 4 14 हासिल 1, 8 1 9 9 5 14, 14 6 20 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 और 5। अब स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 5500 5504 10 मतलब 5500, 20 20 में 400, 50 25 2500 और 80 18 6400, 70 4900, 75 के लगभग आएगा। किसके लगभग? 75 के स्क्वायर अगर करो तो 25 और 7 56 25 होता है, तो 75 से कम आएगा। मतलब बेटा 75 और 74.8 नियर अबाउट वोल्ट पर मीटर। डेल वी बाई डेल एक्स को ई एक्स कहते हैं और डेल वी बाई डेल वाई को
ई वाई, डेल बी बाई डेल जेड को ई जेड। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 28 समझाए। Two metallic plates separated by 5 centimeter are placed parallel to each other. A battery of 200 volt is connected across it. Calculate force acting on alpha particle passing through these plates. Gain in kinetic energy of alpha particle in moving from one plate to another. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए, समझा दें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 इजी है, ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा बेटा, टू मेटालिक प्लेट सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, दोनों बेटा रखी हुई है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। समझ आया बेटा, टू मेटालिक प्लेट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, एक दूसरे से रखी हुई है और पैरेलल है। पैरेलल रखे हुए नहीं, दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ दिया गया, तो इसको जो है प्लस टर्मिनल से इसको माइनस, तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच क्या बन गया होगा, वोल्टेज। कह रहा है कि इन प्लेटों को हम जो है 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, तो दोनों के बीच का वोल्टेज कितना आ गया, 200। इधर क्लियर, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 200 आ गया और ये गैपिंग 5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन समझ गया। कह रहा है बेटा कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई अल्फा पार्टिकल गुजरे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताइए, और उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये बताइए। तो क्वेश्चन पीछे वाला हो गया कि नहीं बेटा, आराम समझ गए होगे। पहले बेटा हम लोग इंटेंसिटी निकाल लें। क्या निकाले बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फार्मूला क्या बताया बेटा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और गैपिंग। डीवी कितना है बेटा, 200। डीआर मतलब इनके बीच की गैपिंग 5 × 10⁻⁻। सॉल्व करो बच्चों, 5 4 जा, कोई डाउट बेटा। कौन सा पार्टिकल जो है चल रहा है इन दोनों के बीच में, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब जिसका चार्ज हम हमेशा अंडरस्टूड है, कितना जानते रहेंगे, तो इस पर फोर्स पूछ रहा है, कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एनी डाउट बेटा। दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सवाल दिखने में बड़ी लगी हुई है, लिखी बड़ी हुई है, लेकिन बहुत सरल है। हमने तुरंत बेटा ई निकाल दिया डीवी बाई डी आर से, कोई डाउट। फिर उसके बाद बराबर क्यू भी निकाल दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को। क्यू की वैल्यू मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 3.2 × 10⁻⁹ और इंटेंसिटी कितना है बेटा, 4000। मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 1 2 3 और डेसिमल हटाएंगे अगर यहाँ पर, तो 4 10 - 4 मतलब 19 - 4, ये न्यूटन। इधर क्लियर, ये इसका क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। एनी डाउट बेटा। अभी इसी में और कुछ पूछ रहा है, कह रहा गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक अल्फा पार्टिकल को जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला याद करो बेटा, 9 बेटा, Q × V क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रियली हाफ mv² होता है, लेकिन ये कब यूज होता है, व्हेन यू हैव गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड वैल्यू ऑफ मास। तो वेलोसिटी नहीं दिया होगा बेटा, तो इसलिए Q × V लगा दिए, ये भी तो फार्मूला है। वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी, दो पॉइंट के बीच अगर कोई चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो वर्क डन Q × V और काइनेटिक एनर्जी Q × V। इस लेसन का जो तीसरा डेरिवेशन था वही तो है, याद आया। क्यू वैल्यू क्या है बेटा, 3.2 × 10⁻⁹। वोल्टेज कितना है बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10⁻⁻17 जूल इज द आंसर। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जरा। क्वेश्चन लंबे लिखे गए हैं, है तो इजी, कर सकते थे आप खुद भी। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज 6.25 मिलीमीटर इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप and a potential difference of 3.125 kilovolt is applied between them. Find the acceleration produced for a particle given out by the cathode in the electric field between two plates. ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आप सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 बोले बेटा, कह रहा है कि कोई जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, दोलनदर्शी।
अरे आप लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ते होंगे कि जो कैथोड रे ट्यूब नहीं होती है उसी तरह कोई एक डिवाइस है। तो आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि कैथोड रे ट्यूब में दो प्लेटें होती है किनारे किनारे, दोनों के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच डिस्टेंस होती है, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? कितना बातें अंडरस्टूड रहे, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में आया इतना बात कि नहीं? कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे ऑक्सीस्कोप हो तो उसमें दो प्लेटें हैं किनारे किनारे जिसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, और दोनों के बीच की गैपिंग को dr हम लिख देंगे जैसे इसमें लिखे हैं। और अगर जो है एक पार्टिकल यहां से यहां तक आता है, कौन सा पार्टिकल होता है? वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रे जब चलती है तो कैथोड रे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं, है ना बेटा? तो ये अंडरस्टूड बात है, कहीं दिया नहीं है दूर दूर तक क्वेश्चन में। चलो पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज 6.25 मिलीमीटर। मतलब ये क्या दिया हुआ बेटा? इसी क्वेश्चन की कॉपी है। dr दिया है 6.25 मिलीमीटर। किसी कोई दिक्कत? ये बेटा dr है, दोनों प्लेट के बीच की गैपिंग। समझ आया? और क्या दिया हुआ है? और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है दोनों प्लेटों के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस को dB से लिखिए 3.125 किलो वोल्ट। kV लिखा है, इसका मतलब 10³ वोल्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, किलो वोल्ट है वो, kV लिखा हुआ है तो किलो वोल्ट है। और आगे देखिए बेटा, फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस फॉर ए पार्टिकल। जो पार्टिकल इस जो है प्लेट से गुजरेगा उसमें कितना एक्सीलरेशन बनेगा आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन उस पर कितना बनेगा ये बताना है। और बेटा दोनों प्लेट के बीच से जो गुजरेगा तो अपने आप हम इसमें दिमाग लगाएंगे, आ जाएगा। एक्सीलरेशन बताना है। आप इस फार्मूले इस क्वेश्चन में क्या निकाले थे? फोर्स निकाले थे क्या? तो वी नो दैट फोर्स F इक्वल कैसे आया था? Q into E से आया था बेटा। बट फोर्स F अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है? एनी डाउट बेटा? और आगे देखो, A इक्वल Q/M और E इक्वल, समझ आया बेटा? फिर से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल विच इज इन द कैथोड रे। जो कैथोड रे में है उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसका फार्मूला Q into E ये होता है। E की जगह क्या राइट कर सकते हैं? dV/dr। और F की जगह क्या राइट कर सकते हैं? हमको A ही तो चाहिए ना। क्यों? क्योंकि वैल्यू अल्फा पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू मास। मास आपको पता होना चाहिए बेटा, 9 इंटू 10⁻⁻। dV पोटेंशियल डिफरेंस 3.125 इंटू 10⁻3। dr 6.25 इंटू, समझ आया बेटा? आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। ये डेसिमल रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया ना। तो अभी रिमूव कर रहे हैं अगली लाइन से। देखो बेटा 16 इंटू 3125 अपॉन 9 इंटू 625 इंटू, सारे डेसिमल आप रिमूव करेंगे। पहले पावर देखो, 10⁻⁻19 ये ऊपर जाएगा और ये +3 है, -3 भी ऊपर जाएगा। इधर ओके। पावर देखो, ऊपर डेसिमल क्या डिजिट पर है? 4। नीचे 2 डिजिट पर तो है, तो 2 डिजिट बचे। डेसिमल मतलब माइनस पावर। देखो बेटा 1 और 1 2 3 3 1 4, 4 से 2 कम हो गया, 2 बचा। समझ आया? आप सभी को पहाड़ा आना चाहिए। 6 25 5 16 5 हो जाओ बेटा। पावर देखो 3 3 6 31 6 37 19 2 21 37 में 21 जाएंगे। 9 और 72 क्या? एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर।